हाँ देखिए, आज वार्ता पॉजिटिव दिशा में चली। पॉजिटिव दिशा इसको इसलिए कहा जा सकता है, हमने ये कहा कि आप एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाओ, ये पॉलिटिकल इच्छा शक्ति का सवाल है। लंबी वार्ता चली, बाद में जो लास्ट 1 घंटे में जो वार्ता टिकी उस बात पे वो कह रहे हैं कि हम बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं जो उनका कहना भारत सरकार का, अगर हम बनाते हैं तो उसमें उनका कहना था ये समस्याएं आएंगी, हमारा तो ऐसा मानना नहीं है। तो हमने कहा भी भारत सरकार वो अपने तौर पर समस्याओं का हल करने की क्षमता रखती, कर ले हल, मसला समय में तो कोई चीज नहीं लगता समस्या। तो इसलिए उन्होंने कहा भी हमें समय दे दीजिए। तो फिर लगभग 2 महीने का बीच में समय है कि हम पूरा डिस्कशन करके एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर आपको अपनी बात रखेंगे। हम तो कहें पूरे देश को समक्ष रखो कि आपको एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने में दिक्कत क्या है, तो देश को भी मालूम चले। तो हमारी ओर से तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं कि अब 4 मई को कुछ हल लेके आएंगे। एक तो ये था। दूसरा, जो अभी अमेरिका से समझौता होने की बात अभी आ रही थी, जो मीडिया में आई थी कि ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि आप सारा टैरिफ जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वापस ले लीजिए। तो हमने कहा अगर बाहर से दूध, पोल्ट्री का सामान या खेती उपज अगर आएगी तो हमारे किसानों का तो बुरा हाल हो जाएगा। उस पर भी इसका पलटा खाया पूरे केंद्रीय मंत्रियों ने भी, नहीं ये अफवाहें हैं, हम किसानों के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे, इस तरह का समझौता नहीं होगा। फिर भी हम जानते हैं जिस तरह का भारत सरकार का रवैया, हम अपनी बात करते रहेंगे। तीसरी बात, पंजाब सरकार से हमने वार्ता की भी, जो बॉर्डरों पर आप कर रहे हैं, इतनी तादाद में आपके मीडिया के पास पूरी खबरें हैं, हजारों की गिनती में कल रात से पुलिस फोर्स तैनात है और बॉर्डरों पर गए। और ये लोगों का धन्यवाद करता हूं, खास करके पुआध के लोगों का, किसानों, मजदूरों, हरियाणा के नजदीक के लोगों का। उनको ये कह के लेके आए गांव से कि आपको ट्रैक्टर और कराहा लेके आइए, रास्ता बनाना है। जब उनको बोला गया कि आप बॉर्डर से किसानों की ट्रॉली लेके जाइए, बोला बिल्कुल नहीं, हम किसानों के साथ हैं, हम बिल्कुल, और वो वापस चले गए। तो ये पंजाब सरकार का हमला फेल हो गया। और जब लोग बड़ी तादाद में बॉर्डरों में पहुंच गए तो सरकार पीछे हटी। जब मंत्रियों ने बोला हमें कि हमारी पंजाब सरकार का इस तरह का कोई मंशा नहीं है, हम आपसे कोई टकराव नहीं चाहते, पर पीछे पर्दे के पीछे आपने देखा, तभी मीडिया को हमारी अपील है वो बॉर्डरों पर निगाह रखे। हम पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत के लोगों को कहते हैं कि बॉर्डरों पर पहुंचो, सरकार किसी समय भी कोई प्रहार कर सकती है, हम तैयार हैं। सरकार हमें मारने के बगैर वहां से उठा नहीं सकती, मार ले ठीक है, बड़ी है सरकार, हम तो कहते हैं। ऐसे हम लोगों की लड़ाई पहले भी लड़ते थे, लड़ते रहेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और 21 को जो लोकल एमएलए को मांग पत्र देने हैं, तो हम भी देंगे। गुरलाल घनौर को बड़ी तादाद में लोगों को लेके जाएंगे भी, लोकल रोड बनाई जाए जिससे लोगों को दिक्कत आ रही है। और 23 मार्च को जो शहीद है, हमारे राष्ट्रीय शहीद है, उनका शहीदी दिवस बॉर्डरों पर मनाया जाएगा, अधिक से अधिक लोग पहुंचे। और 30 को 8वीं से लेके 12वीं तक के टोटल विद्यार्थी और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थियों को न्योता दे रहे हैं, नस्लों की फसलों की लड़ाई में आप भी हमारे साथ आइए। दो बातें देखिए, जो बातें होती है भी, हम अपने पुरअमन ढंग से अपने मोर्चे पे बेशक 1 लाख का इकट्ठ बुला ले, वो सरकार में कोई टकराने वाला नहीं। जो टकराने वाला हमारा है ये जथा आगे जाने का बारा, उसके बारे में कल विचार लेंगे। तो सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर सरकार वार्ता से कोई हल निकालना चाहती, जैसे कृषि मंत्री ने कहा भी हम वार्ता करना चाहते, हमने कर लो। अगर वार्ता से कुछ नहीं लिखेगा, हमारे पास भी ऑप्शन है, हम तो चाहते वार्ता से कुछ निकल जाए।